तुम नहीं जानती कि वो राजकुमारी चंद्रमुखी का स्थान लेना चाहती है और उसी ने हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त किया है। क्षमा कीजिए हुजूर, किंतु उनका आंसुओं से भरा हुआ मुखड़ा देखकर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप और महेंद्र सिंह जब तक नहीं चाहेंगे, हम उस युवती को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। भुवन सिंह जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप इस पाखंडी युवती की इच्छा को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण क्यों नहीं कर देते? यदि मेरा बस चलता ना, तो मैं इस पाखंडी युवती का गला घोटकर अति शीघ्र इसे नर्क पहुंचा देती। नहीं मामी, कुसुमी की चतुराई अधिक देर तक नहीं चलने वाली है। वो जितनी चतुर है उतनी भयभीत भी है। वो महेंद्र सिंह और भुवन सिंह के सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाएगी। मामी, हमें पता चल गया है कि हमारी सुपुत्री आप ही है। हमें यह भी पता चल गया कि हमारे शत्रुओं ने षड्यंत्र करके आपको इस हालत में यहां पहुंचाया है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस बात का आज हमें पता चल गया। अन्यथा हम तो ये समझ रहे थे कि हमारा आपसे कभी मिलन नहीं होगा। हमें क्षमा करना, हमारे शत्रुओं ने हमारी बुद्धि नष्ट कर दी थी और हम आपको पहचान नहीं पाए। चलिए यहाँ से, इससे पहले हमें यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। दूर निकल जाना? आप हमारे महल से कहाँ जाएंगे? हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हमारे शत्रु हमें भी भाग लेना चाहते हैं। चलो यहाँ से निकल जाओ। बाकी बातें मैं सुरक्षित जगह पर चलकर बताऊंगा। आप मेरे साथ थक गई होगी तुम, हैं? थोड़ा विश्राम करो। अभी हम महल से ज्यादा दूर नहीं आए। हमें अभी दूर घने जंगलों में भी जाना है। वहीं शरण लेनी पड़ेगी हमें। पिताश्री, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है। हमें अपने ही राज्य और महल से भागने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बेटी, जब अपने ही पराये हो जाते हैं ना, तो प्राण बचाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं होता। जानती हो, जिन्हें हमने अपना समझा था वो ही हमारे शत्रु निकले। इसलिए आपको और हमें अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों में शरण लेनी पड़ रही है। कौन है वो हमारे अपने जो हमारे शत्रु बन बैठे हैं? आप हमें उनका नाम तो बताइए। हम प्रण करते हैं कि एक एक को हम चुन चुन कर समाप्त कर देंगे। अब हम उस पिंजरे से स्वतंत्र हो चुके पिताश्री। अवसर मिलते ही हम अपने शत्रुओं का नाश कर देंगे। हमें तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये समय अपने शत्रुओं को परास्त करने का नहीं है, हमें अपने प्राण बचाने का है। किंतु इस समय तो हम हमारे राज्य में नहीं है और हमारे शत्रु हमारे राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूपनगर में हमारे ना होते हुए उनके सारे षड्यंत्र सफल हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए जब हम वापस रूपनगर पहुंचे हमें वहाँ पे विनाश ही विनाश मिले। भगवान जाने भविष्य में क्या होगा।
किंतु अगर हमने वापस जाने की शिथिलता की तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसलिए महल का मोह छोड़कर जंगल में शरण लेने में ही बढ़ेंगे। चलो, अभी तक महल में ही समाचार आपकी तरफ फैल गया होगा कि हम महल से कूच कर चुके हैं। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। चलो चलो यहाँ से। हुजूर 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 कारागार से वो बंदी युक्ति लुप्त हो गई। कहाँ लुप्त हो गई वो? कहाँ लुप्त हो गई वो युक्ति? हुजूर पता नहीं, जब रात को महाराज आते तो वहीं थी। क्या महाराज कारागार में गए थे? ये क्या कह रहे हैं सेना प्रमुख जी? क्या महाराज कारागार में गए थे? ये सैनिक असत्य बोल रहा है। महाराज हमें बिना बताए कारागार में जा ही नहीं सकते। बोलो, राजकुमारी को लुट गया है ना? सत्य बोलो, नहीं तो हम तुम्हारे शीश को तुम्हारे धन से अलग कर देंगे। मैं सच्ची कह रहा हूँ महाराज, मैं सच्ची कह रहा हूँ महाराज। मेरा पक्का क्या है सैनिक? आराम से तुम जैसे तुच्छ सैनिक से बात करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही मानगा कि तकलीफ से हर चालक रुको, अभी इसे मारने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हम महाराजा से बात करेंगे। अभी इसे बंदी बना लो, ले जाओ इसे। चलो चलिए हम महाराज से भेंट करते हैं सत्य का पता लगाने के लिए। प्रणाम महाराज। क्या बात है? आप दोनों इतने घबरा गए क्यों हैं? महाराज, बात ही कुछ ऐसी। कल रात में आप उस कारागार में गए थे जहां वो युवती बंदी है। ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं इनसे आप? हम कैसे अकेले कारागार में जा सकते हैं? यदि हमको जाना होता तो हम सबसे पहले आपको सूचित करते। फिर वो कौन था जो महाराज के देश में वहां गया था? अवश्य वो बहरूपिया था जो महाराज का वेश धरकर उस बंदी युवती को पकड़ लिया। कौन से बहरूपे की बात कर रहे हैं आप? गजब हो गया महाराज, कोई बहरूपिया हमारे सैनिकों को मूर्ख बना गया और आपका भेष धर के राजकुमारी को भगा ले गया, जिसे आपने फांसी का दंड दिया था। क्या? कैसे हो सकता है? क्या हमारे सैनिक इतने मूर्ख हैं? मैं और बहरूपे में अंतर नहीं जान सके? सैनिकों का कहना है कि वो आप जैसे था, इसलिए उसका पेट निकालते। हम उन सैनिकों को सूली पर चढ़ा देंगे। कहीं वो सैनिक उस बहरूपिया से मिले हुए तो नहीं है? नहीं महाराज, हम अभी अभी उन सैनिकों से मिलकर आ रहे हैं। वो मूर्ख अवश्य बन गए, किंतु वो हमारे भरोसेमंद सैनिक हैं। एक वही युवती थी जो हमें हमारी चंद्रमुखी का भेद बता सकती थी। और एक चंद्रमुखी लुप्त हुई, अब वो भी लुप्त हो गई जो हमें हमारी चंद्रमुखी को पहुंचा सकती थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ क्या है। आप ही बताइए कि हम क्या करें? अभी आप विश्राम कीजिए, हम अपने गुप्तचरों को उसकी खोज में लगा देंगे। हम कैसे शांत रह सकते हैं मोहन सिंह जी? कैसे शांत रह सकते हैं? हम बड़े संकट पर संकट चले आ रहे हैं। अगर वो युवती हमें नहीं मिली तो हम महल के समस्त अधिकारियों को निलंबित कर देंगे। निलंबित कर देंगे उनको। महाराज ने एक अवसर दीजिए, हमें आशा है उस भैरूपिया और उस बंदी युक्ति को कहीं से भी खोज लाएंगे। वो अभी रूपनगर से ज्यादा दूर नहीं है। वो बहरूपिया जो भी होगा हमारी दृष्टि से बच नहीं पाएगा महाराज। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो हमारा रूप धारण करके इस महल में आ सकता है। राजकुमारी चंद्रमुखी को कारागार से विलुप्त करने वाला और कोई नहीं, जादूगर विचित्र सेनी है। वो एक ही ऐसा व्यक्ति है
जो किसी का भी रूप धरकर कहीं भी पहुंच सकता है। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। जादूगर विचित्र सेन ने इस महल में चल रही उथल पुथल का लाभ उठाकर ही राजकुमारी चंद्रमुखी को अगवा किया होगा। और इस कार्य में अवश्य ही उसने कुसुमी की सहायता ली होगी महामाया, क्योंकि इस महल में कुसुमी की सहायता के बिना प्रवेश करना असंभव है। हाँ नागराज, कुसुमी जैसी चतुर महिला है गुप्त रूप से विचित्र सेन का साथ दे सकती है। हमें उसे तत्काल खोजना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी। कहीं वो विचित्र सेन के साथ भाग तो नहीं गई है? हुजूर, 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 वो कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह कल रात से ही महल से लुप्त है। अवश्य ही उसी ने राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त किया है। क्या कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह महल से लुप्त हो गया? इसका तात्पर्य ये हुआ महामाया कि उसी ने महाराज का बहरूपिया बनकर राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त किया है। और हम समझ रहे थे कि जादूगर विचित्र सेन ने इस महल में सेंध मारी है। जादूगर विचित्र सेन का तो अभी दूर दूर तक कहीं पता नहीं है हुजूर। ये सारा किया धरा उस विजेंद्र प्रताप सिंह का ही है, जो इस रूपनगर के महल में राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आया था। तुम ठीक कह रही हो। विजेंद्र प्रताप सिंह से पूर्व सूर्य प्रताप सिंह महल से भाग गया था। उन दोनों ने मिलकर पहले से ही कोई षड्यंत्र रच दिया होगा। हमें इस बात से जीवन भर पछतावा रहेगा कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वो दोनों हमारे मुंह से निवाला छीन कर ले गए। महामहिम, इसके साथ ही एक और रहस्य भी खुल गया है। हम समझ रहे थे कि केवल हम जानते हैं कि वो बंदी युवती राजकुमारी चंद्रमुखी है, किंतु नहीं, वो कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह भी इस बात को जानता था और उसने हमें इसकी भनक तक नहीं लगने दी। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। वो कुंवर सदैव महल में एक कोने से दूसरे कोने में ताक झांक करता रहता था। अब समझ आ रहा है हुजूर कि उसकी ताक झांक के पीछे राजकुमारी चंद्रमुखी को भगा ले जाने का उद्देश्य छिपा था। हमने उस बुढ़े भुवन सिंह को कहीं बात मिला था कि समस्त युवराजों को महल से चलता कर देगा। किंतु उस बुढ़े भुवन सिंह ने हमारी एक बात नहीं मानी। यदि उस समय हमारी बात मान लेते तो आज हमें राजकुमारी को खोना था। पुरानी बातों को याद करके क्या लाभ होने वाला है महाराज? उन बातों को भूल जाइए। वो कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह राजकुमारी चंद्रमुखी को कहां तक ले गया होगा? वाह भाई, यदि उसने राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह कर लिया तो आप तो हाथ मलते रह गए और राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करके इस रूपनगर का महाराज बनने का आपका सुंदर स्वप्न टूटकर बिखर जाएगा। नहीं नागराज, हम हमारे स्वप्न को टूट कर बिखर देंगे। हम उसे पाताल से भी खोज कर ले आएंगे। अब ऐसी कोई योजना बनानी होगी जिससे भुवन से समस्त युवराजों को महल से खदेड़ने के लिए उतावला हो जाए। हमें भुवन सिंह के पास जाकर सूचना देनी होगी कि किसी ने हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त कर दिया। हमें यह सूचना तत्काल जाकर भुवन सिंह को भुवन सिंह जी, भुवन सिंह जी, भुवन सिंह जी, वो बहरूपिया और कोई नहीं है। अभी तो कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह, क्योंकि वो कल रात से महल में दिखाई नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं? वो ऐसे की रात घर में दिखाई नहीं दे? हाँ मोहन जी, हमने उन्हें खोजने के लिए सारा महल छान मारा, किंतु उनका हमें कहीं भी पता नहीं चला। हाँ हुजूर, उनके बड़े भाई कुंवर सूर्य प्रताप सिंह तो पहले ही महल में दिखाई नहीं दे रहे थे और कल रात से कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह भी महल से लुप्त हैं। अवश्य ही उन अतिथि युवराजों का कोई षड्यंत्र है।
हाँ भुवन सिंह जी, हमने भी आपको पहले ही कह दिया था कि उन अतिथि युवराजों को अपने अपने राज्य वापस भेज दो, किंतु आपने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। भुवन सिंह जी, यदि समय रहते उन षड्यंत्रकारी अतिथि युवराज को इस महल के बाहर का मार्ग दिखा दिया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब हम उस बंदी युवती और उन भगोड़े युवराजों को कहां खोजें, कहां? जिन भटके हुए युवराजों को हमने राजअतिथि का सम्मान किया, उन्होंने हमारे पीठ पर घाव किया। यदि वो हमें मिल जाए तो हम उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें चीर कवों को खिला देंगे। उन्होंने हमारे साथ घोर विश्वासघात किया है। आप लोगों का कहना सत्य है। हम नहीं जानते थे कि हमारे अतिथि हमसे इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे, किंतु इस समय हमें पहुंचने का नहीं है। हमें तत्काल उन विश्वासघाती को ढूंढना होगा जिन्होंने उस बंदी को लुप्त किया। महेंद्र सिंह जी, इससे पहले कि विश्वासघाती सीमा से बाहर निकल जाए, अपने गुप्तचरों को आदेश दे दीजिए कि वो उस पर दृष्टि रखें। कहीं वो बहरूपिया उस युक्ति को लेकर दूर निकल गया तो महाराज हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए भवन सिंह जी। हमारे सैनिक सीमा पर दृष्टि जमाए बैठे हैं। यदि वो विश्वासघाती सीमा के बाहर भागने का प्रयास करेगा तो तत्काल बंदी बना लिया जाएगा। अरे रुक क्यों गई बेटी? बस घने जंगल आने ही वाले हैं। हाँ, पिताश्री, अब हमसे एक कदम भी नहीं चला जाता। हम यहीं पे विश्राम करेंगे। इस रात्रि के अंधकार में जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमारा पीछा कर रहे होंगे। हमें फौरन अंधेरे में निकल जाना चाहिए। चलो। पिताश्री, आप हमें उस शत्रु का नाम बताइए जिनकी भय से हम अपना राज्य छोड़कर भागे हैं। समझ लो उस महल में रहने वाले समस्त अधिकारी हमारे शत्रु हैं। ये क्या कह रहे पिताश्री आप? महेंद्र सिंह जी और भुवन सिंह जी अब हमारे शत्रु बन गए। हाँ, उन्हें अपना समझकर हमने सबसे ज्यादा उन्हीं पर विश्वास किया और उन्होंने हमारे साथ विश्वास किया है। आज पता चला जिस भुवन सिंह को हम अपने पिता की तरह मानते थे वो इतने कपटी निकले। श्वास अच्छों को कपटी बना देता है। इन बातों में मेरा समय नष्ट मत करो। चलो यहाँ से, जल्दी निकलो। नागराज, वो भैरूपे महाराज और राजकुमारी चंद्रमुखी को यदि रोका नहीं गया तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। उन्हें रूपनगर के घने जंगलों में प्रवेश करने से पहले रोकना होगा। पता नहीं वो दोनों महल से कितनी निकल जाएंगे। कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह महाराज का रूप लेकर बहुत दूर चिंता की कोई बात नहीं, किंतु उन्हें खोज कर लाना भी हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है। मेरा तो कहना यही है महाराज, यदि वो दोनों हमें किसी भी तरह मिल जाए तो हमें राजकुमारी चंद्रमुखी की हत्या कर देनी चाहिए। क्या राजकुमारी चंद्रमुखी की हत्या कर देनी चाहिए? नागराज, ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? यदि हम राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजकर उसकी हत्या भी कर देते हैं तो हमारा क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा महामहिम, बहुत लाभ। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी जीवित रही तो एक ना एक दिन हमारे भेद अवश्य खुल जाएंगे महामहिम, अवश्य। वो कहते ना, चाहे देर से ही किंतु सत्य का पता अवश्य लग जाता है। अब आप राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने का लक्ष्य छोड़कर रूपनगर का महाराज बनने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि इस रूपनगर की राजनीति ने एक नया रंग ले लिया है।
कि इस रूपनगर की राजनीति ने एक नया रंग ले लिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए महामहिम कि राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के चक्कर में आप रूपनगर के सिंहासन से भी हाथ धो बैठो। ठीक कह रहे नागराज। समय को देखते हुए हमें तुम्हारी जान पर अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राजकुमारी चंद्रमुखी के आगे रूपनगर का ये सिंहासन है। नागराज, एक बार रूपनगर की बागडोर हमारे हाथों में आ जाए, उसके बाद संसार की सारी राजकुमारियां हमारे सामने आ जाएंगी। किंतु राजकुमारी की हत्या का आरोप हम किस पर लगाएंगे महाराज? महामहिम, राजकुमारी चंद्रमुखी की हत्या का आरोप हमें किसी पर लगाने की आवश्यकता नहीं, किसी पर नहीं। रूपनगर के जंगलों में जब राजकुमारी चंद्रमुखी का शव प्राप्त होगा तो उनकी हत्या का आरोप स्वयं ही उस भगोड़े विजेंद्र प्रताप सिंह पर लग जाएगा और हमारे सारे षड्यंत्र राजकुमारी चंद्रमुखी की चिता में अपने आप ही जलकर राख हो जाएंगे महामहिम। वाह नागराज वाह, आज भी तुम एक दूर की कौड़ी लेकर आए हो। तुम्हारी इस योजना से हमारे मन का बोझ उतर गया है। और वैसे भी हम उस बदली हुई सूरत वाली राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहते। उस बदली हुई सूरत वाली राजकुमारी से हमें कोई मोह नहीं है। चलो नागराज, हम उन दोनों को खोजने निकलते हैं। प्रणाम भुवन सिंह जी। प्रणाम। प्रणाम। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। हम आप दोनों को बुलाकर ये आदेश देने जा रहे थे कि जब तक हम ना कहें तब तक आप महल से एक कदम भी बाहर नहीं जाना। हुजूर, ऐसा क्या हो गया जो आप हमें महल से बाहर जाने से रोक रहे हैं? हम तो उस कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को खोजने जाने वाले थे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्य के लिए सेना प्रमुख महेंद्र सिंह जी लगे हुए हैं। आप युवराज भानु प्रताप सिंह और डाकू दुर्गेश्वरी पर दृष्टि जमाए रखें और ये खबर दें कि इस षड्यंत्र में कहीं वो दोनों शामिल तो नहीं हैं। हमें हर पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। भुवन सिंह हमारे पथ का सबसे बड़ा कांटा बन गया। हम जब भी किसी शुभ कार्य के लिए निकलते पता नहीं कहां से एक काली बिल्ली की तरह हमारे मार्ग में आ जाता है। नागराज, मेरा तो मन करता है कि इसका शीश काट कर महल के द्वार पर लटका दूं, किंतु हमें हमारा कार्य धैर्य से करना होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि कुंवर भानु प्रताप सिंह कक्ष में क्या करें। रुक जाओ। क्या तुम्हें इतना बड़ा कुंवर भानु प्रताप सिंह दिखाई नहीं देता? मेरे प्यारे चंगू मंगू, एक बात तो बताओ, आज महल में शमशान घाट जैसी शांति क्यों है? क्या कोई बड़े अधिकारी का देहांत हो गया है? हुजूर, आपने बिल्कुल ठीक सोचा हुजूर। हमारे इस रूपनगर के महाराजा और राजकुमारी चंद्रमुखी हमेशा हमेशा के लिए इस रूपनगर से चल बसे महाराज। क्या? नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो मंगू? अरे महाराज चल बसे तो समझ में आता है, बूढ़े थे चल बसे प्रसन्नता की बात है, लेकिन हमारी चंदू चंदू तो अभी जवान थी, वो कैसे चल बसी? अरे हुजूर हुजूर, आप पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। अरे हमने ये थोड़ी कहा कि वो दोनों इस संसार को छोड़कर चल बसे। हमने ये कहा कि वो दोनों इस रूपनगर के महल को छोड़कर कहीं चले गए। क्या? हाँ। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा
कि महाराज और राजकुमारी चंद्रमुखी महल को छोड़कर कहाँ गए? ये तो नहीं पता, किंतु वो दोनों जा भी गए। अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिए। किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि महाराज को राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर महल छोड़कर जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? जो महाराज हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर गए वो वास्तविक महाराज नहीं, अपितु वो रुपया है। क्या? ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो चंगू? कोई बहरूपिया महल में आकर हमारी चंदू को भगा कैसे ले जा सकता है? वो बहरूपिया महल में आया नहीं था, अपितु पहले से ही अतिथि बनकर रह रहा था। उस बहरूपिये का नाम क्या है? एक बार हमें उसका नाम बता दो, फिर देखना हम कैसे पीट पीट के उसका कचूमर बना देते हैं। हुजूर, वो बहरूपिया कोई और नहीं, कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह थे। उन्होंने ही महाराज के भेष में आपकी राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण किया है हुजूर। अब हमारे इन हाथों से तो कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह नहीं बच पाएगा। हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और उसका वध कर देंगे। हम जा रहे हैं और जब हम लौटेंगे तो एक हाथ में कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह का शीश होगा और दूसरे हाथ में राजकुमारी चंदू का हाथ। हम जा रहे हैं। ठहरिए। भानु प्रताप सिंह जी, कहाँ चले जा रहे हैं? बिना अनुमति के आप कहीं नहीं जा सकते। हमें आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? तुम जानते नहीं कि हम एक युवराज हैं। आप चाहे महाराज ही क्यों ना हो, आपको मुझे बताना ही होगा कि आप तुरंत बोले होकर कहाँ चले जा रहे हैं। और यदि हम ना बताएं तो क्या कर लोगे तुम? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, किंतु आप हमारे अतिथि हैं। इसलिए मैं आपको बहुत सम्मान देकर बात कर रहा हूँ भानु प्रताप सिंह जी। आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। यदि हमें हमारे दुश्मन की चिंता नहीं होती तो तुम्हें मुंह तोड़ कर देते। हम उसे पकड़ने जा रहे हैं जिसने हमारी चंद्रमुखी का अपहरण किया। इसके लिए आपको इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई। इसके लिए हमारी गुप्तचरी बहुत है। अब आप तत्काल अपने कक्ष में वापस लौट जाइए, क्योंकि इस महल से बिना आज्ञा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और भानु प्रताप सिंह को कहाँ भी जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। और यदि तुमने हमारे पास में आने का प्रयास किया तो तुम्हें हमारे क्रोध का सामना करना होगा नागराज। आपका क्रोध करना व्यर्थ होगा अतिथि युवराज, क्योंकि ये आदेश स्वयं भुवन सिंह जी ने दिया है और आपको उनके आदेश का पालन करना ही होगा। हमने कह दिया ना कि हम किसी के भी आदेश का पालन नहीं करते। तो ये भुवन सिंह जी कौन है? हट जाओ, रुक जाइए। भानु प्रताप सिंह जी, यदि आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझे विवश होकर आपको बंदी बनाना पड़ेगा। और जब हमारे कदम आगे बढ़ जाते हैं तो कभी वापस नहीं लौटते। बंदी बना मुझे। ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। नागराज, लेकिन इतना याद रहे, जब हम स्वतंत्र होकर लौटेंगे तो सबसे पहला वध हम तुम्हारा करेंगे। देख क्या रहे हो मूर्खों, ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें।
अरे सैनिक, अरे मुझे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, तेरे बच्चे जिएंगे। और यदि तूने मुझे नहीं छोड़ा तो तेरे बच्चे तो जिएंगे किंतु तेरा रक्त पिएंगे। अरे छोड़ के मैं तेरा वर्तमान भविष्य दोनों सफल बना दूंगा। अरे मैं कौन हूं तुझे पता है? अरे तुझे ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं? अरे मैं अंकापुरी का युवराज हूं, युवराज जोरावर सिंह। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। एक बार मेरी ओर निहार तो सही। अरे निहार ना, लगता है पैरे के साथ साथ दृष्टि देती है। द्वार खोलो। अरे तुम कौन हो भिखारी? सरकार, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी। मुझे बताएं, आप मेरा परिहास कर रहे हैं। क्या बताऊं सरकार, इस गटघरे के बाहर जो दुष्ट सैनिक खड़े हैं ना, ये सब के सब राक्षस हैं, राक्षस। यहाँ पर बंदियों के लिए जो खाने को आता है ना, ये सारा का सारा स्वयं चट कर जाते हैं। ये पीने को पानी तक नहीं देते सरकार। किंतु अब आप आ गए हैं तो मेरी सारी कष्ट लुप्त हो गए हैं। अब आप मुझे यहाँ से तत्काल बाहर ले जाइए, हम दोनों मिलकर इन सबको देख लेंगे। परंतु आप तो कह रहे थे कि आप अलकापुरी के युवराज हैं। तुम में और हम में वही फर्क है कि तुम जो हो इससे ज्यादा कभी बन न सके, और हम अलकापुरी के युवराज हैं। जो कुछ हमें मिला है वो हमारे पुरखों की, हमारी और हमारी आने वाले नस्ल की विरासत है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम जोरावर क्यों रखा? हमारा जो अपमान तुमने किया है वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और तुम तो हमारी चंदू को भी हमसे छीनना चाहते थे। तुम कायर हो, हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम यहीं मरो ताकि तुम्हारी नस्लें आगे ना बढ़े, यही खत्म हो जाए। हाँ, क्षमा करे सरकार, क्षमा करे। मेरी मजाल कि मैं आपके बारे में गलत सोचूं। सरकार, आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। अरे आप जिस खाली में थूकते हैं उसी को चाट चाट कर तो मैं अपना पेट भरता हूँ। सरकार, जिस समय मैं आपको जली कटी बातें सुना रहा था उस समय डाकू दुर्गेश्वरी और उसका साथी छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसलिए मैं आपको जली कटी बातें सुना रहा था। अन्यथा मेरी मजाल सरकार, मेरी जीवा कट के गिर जाए। सरकार, लेकिन आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। आपके जैसा दयालु इस संसार में हो ही नहीं सकता। मुझे छुड़ाने के लिए आपने स्वयं को बंदी बना लिया। अब आप मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले सकिए। हम तुम्हें कैसे छुड़ा सकते हैं? उस नागराज ने हमें ही बंदी बना दिया है। अब हमारा क्या होगा मंगू? सारे रूपनगर में भानु प्रताप सिंह जी थे जिनके साथ हम खुलकर बातें करते थे, किंतु नागराज ने उन्हें कारागार में बंदी करवा दिया है। तो आप ही बताइए, हम किसके सहारे हमारा समय व्यतीत करेंगे? चंगू, भानु प्रताप जी जैसे भी थे किंतु हमें अपना समझते थे। बाकी सारे के सारे युवराज में दुष्कारते। तुम सच समझो, अगर मेरा वश चलता ना तो मैं भानु प्रताप जी की जगह उस दुष्ट नागराज को बंदी बना देता।
और मैं नागराज जी और महामहिम राजवीर सिंह को भी बंदी बना देता, जिनके आदेश से अतिथि युवराज को बंदी बनाया गया है। और हम दोनों लाचार हैं मंगू, लाचार हैं। तुमने हमारे साथ किया। मैं गंदी नाली के कीड़े हो। क्षमा करें सरकार, मुझे क्षमा करें। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये दोष इस मायावी नगरी रूपनगर का है। यहाँ जो कोई भी आता है सरकार, यदि वो मित्र होता है तो शत्रु बन जाता है, और शत्रु बन जाता है मित्र। कह तो तुम ठीक रहे हो जोरावर। ये रूपनगर की धरती ही मायावी है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये रूपनगर की धरती ही मायावी है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपने अपने इस तुच्छ सेवक को क्षमा कर दिया महाराज। आपने मुझे क्षमा करके आज ये साबित कर दिया कि आप महाबली ही नहीं, अपितु महाकृपालु, महादयालु हैं। सरकार, एक विनती है आप, आज के बाद आप अपने तुच्छ सेवक से रुष्ट मत होइएगा। अन्यथा यदि आप रुष्ट हो गए तो मेरे बाद आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। अरे शांत हो जाओ मूर्ख, अन्यथा हम बहरे हो जाएंगे। माफ कर दिया, शांत हो जाओ। आपने उसे क्षमा कर दिया। सरकार, एक बात पूछूं? इस कारागार में आपको किस अपराध के लिए लाया गया है? कहीं आपने राजकुमारी चंद्रमुखी को छेड़ तो नहीं दिया? नहीं जोरावर, हमारे इतने भाग्य कहाँ। हमने तो आज तक राजकुमारी चंद्रमुखी की एक झलक नहीं देखी। यही तो मैं भी चाहता था युवराज, कि वो चंद्र जैसे मुखड़े को केवल और केवल जोरावर सिंह देखे। तुमने कुछ कहा जोरावर? नहीं सरकार, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि फिर आपने अवश्य ही महाराज को काट लिया होगा। हो जाओ मूर्ख, हम क्या कोई पशु हैं जो लोगों को काटते फिरेंगे? भिखारी कहेंगे। क्षमा करें सरकार, क्षमा करें, अपने तुच्छ सेवक को क्षमा करें। सरकार, सोच रहा था कि आप जैसे महाबली, महाप्रतापी, संसार के सबसे शक्तिशाली मनुष्य को एक तुच्छ सेवक, और वो भी नागराज जैसा, कैसे बंदी बना सकता है? यहाँ कुछ भी हो सकता है जोरावर सिंह, कुछ भी हो सकता है। ये रूपनगर की मायावी शक्ति वाला महल अब षड्यंत्रों का बसेरा हो गया है। यहाँ कभी राजकुमारी चंद्रमुखी अपना रूप बदल लेती है, तो कभी लुप्त हो जाती है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ हमें सिर्फ दुख मिलते रहे, केवल एक सुख प्राप्त हुआ है। सच्चे सेवक मिले हैं। ये कौन सा सरकार जिसने मेरा स्थान ग्रहण कर लिया? वो तो नन्हे सेवकों का नाम चंगू मंगू है, और हमें
पूरा विश्वास है कि इस क्षण भी वो हमें ही खोज रहे होंगे। चंगू, समझ में नहीं आता कि नागराज ने भानु प्रताप जी को बंदी क्यों बनाया, जबकि भानु प्रताप जी तो राजअतिथि हैं और इस रूपनगर में किसी भी राजअतिथि को बंदी बनाना अपराध है। अवश्य महामहिम, राजवीर सिंह और नागराज जी कोई षड्यंत्र रचा रहे, उसका पता भी हमें लगाना पड़ेगा। चलो हम उन पर गुप्त निगरानी रखते। चलो मंगू। नहीं चंगू, नहीं। ऐसा करके हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते चंगू। इन दिनों जरूर इस पूरे रूपनगर में किसी बुरी छाया का प्रकोप फैला हुआ है चंगू। अरे हमने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था चंगू, जैसा हो रहा है। अब हम क्या करें? हम आगे का समय किसके साथ व्यतीत करें? चंगू, हमें तत्काल भानु प्रताप जी से मिलने के लिए जाना चाहिए। तुम देखना, वो हमें देख करके बहुत प्रसन्न हो। हम उनसे कैसे मिल सकते? वो तो कारागार में बंदी है। चंगू, हम उनसे कारागार में मिलेंगे और जब तक जी करेगा तब तक हम उनसे बातें करेंगे। यदि हमें किसी ने वहाँ जाते देखा तो क्या होगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो चंगू, अगर किसी ने हमें देख लिया ना, हम उन्हें बोल देंगे कि हम अपने अतिथि युवराज का हालचाल देखने आए थे, वो थोड़ा अस्वस्थ है। ये अच्छी योजना है मंगू, किंतु वहाँ जाने के लिए कुछ फल लेके जाना पड़ेगा और फल लेने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो चंगू, महल के बाहर बने हुए मंदिर में बहुत सारे केले रखे हुए हैं, हम वो प्रसाद उठाकर लेकर जाएंगे और पहरेदार को बोल देंगे कि हमारे अतिथि युवराज बहुत अस्वस्थ है, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा।